हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बच्चों, कैसे हो आप सब? होप से सभी ठीक हो गए। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन 5.1 का विद एग्जांपल के साथ में और 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम सोल्व कर चुके हैं, जो आपको पिछले वीडियोज में मिलेंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम है तो ड्रॉप ए मैसेज टू मी, मैं उस क्वेश्चंस को स्पेशली सोल्व करा दूंगा। ठीक है बच्चों। सो अभी हमने देखना, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो बचा हुआ 5.1 का, जो आप ध्यान से देखना बेटा। ठीक है ना, बिकॉज ये क्वेश्चन मेन रोल प्ले करता है कई बार 2 नंबर में और 1 नंबर क्वेश्चन में बोर्ड में। देखना ध्यान से। इसने बोला हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। बच्चे ध्यान से देखना आपने। इसने बोला हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है और हमने उस सीक्वेंस में बताना है कि जो सीक्वेंस होगी क्या वो एपी फॉर्म बनेगी, फॉर्मेशन करेगी। अगर एपी होगी तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके अगली 3 टर्म्स भी बतानी है। ठीक है बच्चों, जो आपने देखना ध्यान से। अब देखिए हम करेंगे पार्ट नंबर 1। बच्चे ध्यान से देखो, हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम सीक्वेंस पार्ट नंबर 1। ठीक है ना, हमारे पास टर्म गिवन है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था, ये मेरे पास A1 A2 A3 A4 का काम करेगी। सो मीनिंग ऑफ दैट हम बोलेंगे A1, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करना एपी है या नहीं है। ठीक है ना बच्चों। सो A1 मेरे पास है 2, A2 मेरे पास कितना रहेगा 4, A3 मेरे पास रहेगा 8 एंड A4 मेरे पास रहेगा 16। सो इसके लिए हमने निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस बच्चों। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। सो इसके लिए मैं करूंगा A2 माइनस ऑफ A1। पहले मैं डिफरेंस निकालूंगा, जब सबका डिफरेंस सेम रहेगा तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस बनेगा। मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास है 4 माइनस का 2, आंसर मेरे पास आ गया 2। जब मैंने चेक किया A3 माइनस का A2, 8 माइनस का 4 आएगा। मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास आ गया 4। अब आप एक बात बोलोगे कि A2 माइनस का A1 है ना, इक्वल नहीं है A3 माइनस के A2 के। अगर मेरे पास ये इक्वल नहीं है ना, मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास D की वैल्यू फिक्स नहीं है। सो आप क्या बोलोगे? सो दिस इज नॉट फ्रॉम एपी, ये हमारे पास एपी में नहीं है। और अगर एपी में नहीं है, मीनिंग ऑफ दैट क्या बच्चों? इसका मतलब अब हम ये बोलेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, और कॉमन डिफरेंस के बिहाफ पे हम बोलेंगे कि अगली 3 टर्म नॉट पॉसिबल टू फाइंड द आंसर्स। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखिए, यहां तक हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। तो आपने ध्यान से एक बात देखना है। तो यहां पर मेरे पास A1 क्या बन गया? 2 बन गया। A2 मेरे पास क्या बन गया? 5/2। A3 मेरे पास बन गया 3, A4 मेरे पास बन गया 7/2। बच्चों सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या रहेगा? हमने फाइंड करना है डी के लिए हमारे पास कंफर्मेशन है A2 माइनस A1 की। मैंने बोला 5/2 माइनस के 2/1। बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा 2। 5 में से 2 माइनस कर, देखो 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना, 5 माइनस 4/2 का मतलब क्या आएगा बच्चों? 1/2। स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/2। सिमिलरली जब मैंने चेक किया A3 माइनस का A2, मेरे पास कितने का 3 माइनस, देखो A3 है मेरे पास 3 और A2 मेरे पास 5/2। एलसीएम तो कितना है इसका 2 आएगा। देखो 2 3 6 माइनस 5, आंसर मेरे पास आ गया 1/2। सिमिलरली वी हैव टू चेक, अब ये नहीं बोलोगे मेरे पास इक्वल है, हमने A4 माइनस A3 भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो देखो आप क्या बोलोगे सिमिलरली बेटा। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेता हूं। देखिए देखिए आप क्या बोलोगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन दो। देखिए फिर आपने बोला A4 माइनस का A3, मीनिंग ऑफ दैट 7/2 माइनस के 3/1 आएगा। एलसीएम तो इसका 2 आ गया। 7 माइनस 6 का मतलब 1/2। अब आप बोलोगे यहां से इसका मतलब जो मेरे पास डी है ना, वो मेरे पास हो गया A2 माइनस का A1 इक्वल है A3 माइनस का A2 और इक्वल है A4 माइनस का A3। वैल्यू मेरे पास 1/2। मीनिंग ऑफ दैट डी मेरे पास आ गया 1/2, ए मेरे पास आ गया 2। अब हमने निकाले नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। नेक्स्ट 3 का मतलब होता है A5। और बच्चों देखो जो मैंने एक बात बोली थी, अगर हम कभी भी A5 की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? जस्ट नोट डाउन देयर। ये मेरे पास है A4 प्लस का D। A4 मेरे पास क्या है 7/2 और D मेरे पास है 2।
जब हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास आ गया 2, 7 प्लस 4 का मतलब 11 बाई में 2। जब मैंने सिंप्लीफिकेशन किया इसका A6 का, बच्चे आप क्या बोलोगे, A5 प्लस का D बनेगा। सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर रहेगा, हमारे पास 11/2 प्लस के 1/2 कितना आएगा बच्चों, 12/2 का मतलब 6। मेरे पास वैल्यू आ गई 6। अब जब हमने चेक किया A7 का, हमने क्या बात बोला, A6 प्लस का D। A6 तो मेरे पास 6 है, प्लस का आ गया मेरे पास 1/2। जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया 2 तो एलसीएम चला गया, 12 प्लस के 1 का मतलब आ गया बच्चों 13 बाई में 2। सो बोलोगे सो डी हमारे पास कितना बच्चों, 1/2 है ना। ए हमारे पास है 2। उसके बाद बच्चों की टर्म लिखनी है आपने, बच्चों की टर्म कहते बच्चे को हम इधर कर लेते हैं, और आप बोलोगे कि A5 तो मेरे पास आ गया 11/2, A6 मेरे पास आ गया 6 और A7 मेरे पास आ गया 13 बाई में 2। ठीक है ना बच्चों, ये हमने क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू में। अब आगे देखिए बच्चों, हमारे पास पार्ट नंबर है 3। वी हैव टू चेक दैट क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालना, नेक्स्ट टर्म निकालनी है। बच्चे लिसन केयरफुली, हमारे पास A1 आ गया माइनस के 1/2, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हमारे पास आएगा A2 बच्चे आएगा मेरे पास माइनस के 3.2। A3 मेरे पास कितना है, माइनस के 5.2 और A4 मेरे पास है माइनस के 7.2। सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस का A1 निकालेंगे। चेक कर लेते, देखो माइनस के 3.2 माइनस हो गया माइनस के 1.2। बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सो 3.2 माइनस के 1.2, ये माइनस करेगा ये प्लस करेगा बेटा, ठीक है ना। सो कितने का मेरे पास 2.2, कितने का बच्चों 2.0, ठीक है, 0 कैंसिल आउट होगा बेटा, मेरे पास 2 बचेगा। अब हमने चेक किया A3 माइनस का A2, चेक कर लेते तो माइनस के 5.2 माइनस पे माइनस 3.2, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, सिंप्लीफिकेशन माइनस के 5.2 प्लस का 3.2, हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 2, ठीक है ना बच्चों, बिकॉज ये मेरे पास बचे आंसर माइनस का 2 आएगा। अब जैसे मैंने चेक किया A4 माइनस का A3 चेक किया, सिंप्लीफिकेशन सेम रहेगा, माइनस के 7.2 माइनस ऑफ माइनस के 5.2, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आ गया माइनस के 7.2 प्लस के 5.2, सोल्व करने के बाद मेरे पास आ गया माइनस के 2। तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब आप बोलोगे यहां से स्टेप है बच्चे, दिस इंप्लाइज दैट ए तो मेरे पास आ गया माइनस के 1.2, डी मेरे पास आ गया माइनस के 2। अब चेक करने A5 का मतलब आएगा A4 प्लस का D बनेगा। A4 मेरे पास कितना है, माइनस के 7.2, देखो, और D मेरे पास था माइनस का 2 प्लस ऑफ माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के 7.2 माइनस का 2 का मतलब माइनस के 9.2। फिर मैंने चेक किया A6 का मतलब A5 प्लस का D बनेगा। A5 का मतलब माइनस के 9.2 माइनस ऑफ, देखो प्लस का साइन माइनस ऑफ माइनस का 2, ठीक है ना। सो मेरे पास आ गया माइनस के 9.2 माइनस के 2 का मतलब माइनस के 11.2 हो गया बच्चों। अब मैंने चेक किया A7 का मतलब है A6 प्लस का D। A6 का मतलब माइनस के 11.2 प्लस में माइनस का 2 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा, सो माइनस के 11.2 माइनस का 2 माइनस के 13.2। इसके बाद बोलोगे दिस इंप्लाइज दैट D तो मेरे पास आ गया माइनस का 2, A मेरे पास है माइनस के 1.2 और A5 मेरे पास है माइनस के 9.2, A6 मेरे पास है माइनस के 11.2 और A7 मेरे पास है माइनस के 13.2। दिस द आंसर, ठीक है ना बच्चों। फिर भी कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे डू वन थिंग, टेक स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट नंबर 4 बच्चे ये रहा मेरे पास, इसने क्या बोला है, देखो माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 2 एंड 2 डैश डैश डैश। चेक कर लो, हमने बताना क्या ये एपी में है, अगर एपी में तो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म। देखो A1 मेरे पास है माइनस का 10, A2 मेरे पास है माइनस का 6, A3 मेरे पास है माइनस का 2, A4 मेरे पास है प्लस का 2।
यस बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे A2 माइनस का A1। A2 था माइनस का 6, माइनस ऑफ माइनस का 10 हो गया। अब बच्चे हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस इंटू माइनस को हम क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। तो मेरे पास कंसेप्ट क्या आएगा, -6 प्लस 10 का मतलब प्लस का 4। अब मैंने चेक किया A3 माइनस ऑफ A2, मीनिंग ऑफ दैट माइनस का 2 माइनस ऑफ माइनस का 6। देखो माइनस के 2 प्लस 6 का मतलब आ गया बच्चे प्लस का 4। फिर मैंने चेक किया A4 माइनस ऑफ A3, A4 तो है 2 माइनस ऑफ माइनस का 2 होगा। ये मेरे पास 2 प्लस 2 का मतलब आ गया 4। आप बोलोगे यस दिस फॉर्म AP सच दैट A तो मेरे पास है माइनस का 10, D मेरे पास है प्लस का 4। अब हम निकालेंगे A5, जो हमारे पास क्या बनेगा A4 प्लस का D। अच्छा देखिए हमने बोला A4 प्लस का D। अब देखिए इसका मतलब क्या है, A4 तो मेरे पास कितना बच्चे जस्ट नोट डाउन दिया, ठीक है ना, 2 है, प्लस के D मेरे पास पूरा आंसर आ गया 6। मैंने निकाला A6, मेरे पास आएगा A5 प्लस का D। A5 तो है 6 और प्लस का 4 का मतलब आ गया 10। मैंने निकाला A7, A6 प्लस का आएगा D। A6 तो मेरे पास 10 था, प्लस 4 का मतलब आ गया 14। आप बोलेगे सो A तो है माइनस का 10, D मेरे पास है 4, A5 मेरे पास है 6, A6 मेरे पास है 10 और A7 मेरे पास है 14। ये आपने काम करना है बच्चों। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आगे देखिए बच्चों, इससे कंसेप्ट ऑफ फिफ्थ पार्ट में 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 3 रूट 2 अप टू सो। तो बच्चे लेट टू वन थिंग, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास A1 तो हो गया 3, A2 मेरे पास हो गया 3 प्लस का रूट 2, A3 मेरे पास हो गया 3 प्लस का 2 रूट 2 एंड A4 मेरे पास हो गया 3 प्लस का 3 ऑफ ए रूट 2। सबसे पहले मैंने चेक किया D, A2 माइनस ऑफ A1। देखो 3 प्लस का रूट 2 माइनस ऑफ 3 हो गया, कैंसिल आउट कैंसिल, मेरे पास रूट 2 आ गया। फिर मैंने चेक किया A3 माइनस का A2, A3 है 3 प्लस का 2 रूट 2 माइनस ऑफ 3 प्लस का रूट 2। बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो देखो 3 प्लस का 2 रूट 2 तो एडजिट है, माइनस के 3 माइनस का रूट 2 आएगा। अब एक बात देखो बेटा, ये मेरे पास एज ए एक्सप्रेशन फॉर्म में आपसे काउंट करना, जैसे मैं बोलूं 2 ऑफ x माइनस 1 ऑफ x, जस्ट गिवन दैट आंसर इज द 1 ऑफ x। सो रूट 2 बी रूट जो हमारे पास 2 अभी हो जाए x पार्ट, ठीक है ना। सो 2 में से बन गया रूट 2 आंसर आएगा। सिमिलरली मैं बोलूंगा A4 माइनस का A3, A4 है मेरे पास A प्लस का 3 रूट 2 माइनस ऑफ A प्लस का 2 रूट 2 आएगा। बचे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, A प्लस का 3 रूट 2 माइनस A माइनस का 2 रूट 2 आएगा। देखो A से तो कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, और बच्चे A मेरे पास 3 था यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इसको 3 बोलोगे, ठीक है ना, आप इसको 3 बोलोगे, 3 और ये मेरे पास 3 रहेगा, ठीक है ना। ये भी 3 और ये मेरे पास ये भी क्या बच्चे 3 है, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 3 में से 2 गया 1 रूट 2। मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे बच्चे, नोट डाउन करो, ठीक है ना। आप बोलोगे यस दिस फॉर्म होती है। तो यस दिस फॉर्म AP। अगर मेरे पास AP है तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास क्या है 3 है, D मेरे पास है रूट 2। अब मैंने निकालना A5, AP के बाद में A4 प्लस में D होगा। A4 मेरे पास क्या है 3 प्लस का 3 रूट 2 प्लस का 1 रूट 2। देखो 3 प्लस 1 4 हो गया, आंसर मेरे पास है 3 प्लस का 4 ऑफ ए रूट 2। मैंने चेक किया A6 क्या A5 प्लस का D आएगा बच्चे। देखो 3 प्लस का 4 रूट 2 प्लस में 1 रूट 2। देखो जब 4 प्लस 1 कितना होता है 5 होता है, आंसर है 3 प्लस में 5 ऑफ ए रूट 2। मैंने चेक किया A7, मेरे पास आएगा A6 प्लस का D। A6 है 3 प्लस के 5 रूट 2 प्लस का 1 रूट 2, 5 प्लस 1 6 होता, 3 प्लस का 6 रूट 2 इज द आंसर, ठीक है ना। सो बच्चे आपने लास्ट कहानी लिखनी है कि यस A हमारे पास गिवन है, D गिवन है, A5 A6 7 की वैल्यू।
बच्चे इसका आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चे, सिक्स पार्ट हमारे पास गिवन क्या, जस्ट नोट डाउन दिया 0.2 टू ट्रिपल टाइम टू, ठीक है ना। 0.22, 0.222 एंड 0.123 एंड 4 अप टू 4। अब देखो ये मेरे पास A1 तो आ गया 0.2, A2 मेरे पास आ गया 0.22, A3 मेरे पास आ गया 0.22 एंड 2, A4 मेरे पास आ गया 0.222 और 2। अब एक बात देखो, मैं डी चेक किया, A2 माइनस ऑफ A1 किया है, मेरे पास 0.22 में से मैंने माइनस किया 0.2, मेरे पास आंसर 0.02 आ गया। चेक कर लो, देखो 0.22 था, माइनस के 0.20 कर दिया, तो देखो 0.02। जब मैंने चेक किया A3 माइनस ऑफ A2, 0.222 माइनस के 0.22, बच्चे मेरे पास में 0.002 आएगा। चेक कर लीजिए, 0.222 माइनस 0.2 और 2, पीछे जब मैं 0 लगा दिया 200.0। अब आप ये बात बोल दोगे कि A2 माइनस A1 है ना इक्वल नहीं है A3 माइनस ऑफ A2 के, इक्वल का साइन लगा देंगे। सो दिस, देखो, सो दिस सीक्वेंस नॉट फ्रॉम AP। ठीक है बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आप पार्ट देखिए 7, 0-4-8 -12 +1। देखो A1 तो मेरे पास हो गया 0, A2 मेरे पास हो गया माइनस का 4, A3 मेरे पास हो गया माइनस का 8 एंड A4 मेरे पास हो गया माइनस का 12। डी चेक करना है, मैंने चेक किया A2 माइनस ऑफ A1 चेक किया, माइनस के 4 माइनस 0 का मतलब आ गया माइनस का 4। फिर मैंने चेक किया A3 माइनस A2 से, बच्चों मेरे पास आ गया माइनस का 8, माइनस का 4, 8 में से 4 माइनस करना है, सो -8 + 4 का मतलब आ गया माइनस का 4। तो मैंने चेक किया A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3, बच्चे मेरे पास A4 है। जस्ट नोट डाउन मेरे बेटा, ये मेरे पास A4 देखते हैं। A4 माइनस का A3, माइनस के 12 माइनस का 8 आएगा, सिंप्लीफिकेशन माइनस के 12 + 8 का मतलब आ गया माइनस का 4। तो बोलोगे यस दिस फ्रॉम AP सच दैट डी मेरे पास है माइनस का 4। अब हम चेक नेक्स्ट टर्म का मतलब A5 आएगा, 1 2 3 4 तो हो चुका है, A4 प्लस में D होता है, A4 मेरे पास कितना माइनस के 12 और D मेरे पास माइनस का 4, आंसर आ गया माइनस का 16। A6 की बात की, A प्लस देखो A5 प्लस का D होता है, A5 माइनस 16 है, D मेरे पास -4 आ गया माइनस का 20। A7 की बात की है, मेरे पास A6 प्लस का D बनेगा, -20 -4 का मतलब है माइनस के 24। ठीक है बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब एक बात को बेटा, जो हमारे पास 8 पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 अप टू 7, हमारे पास ये पार्ट नंबर कौन सा बचे, पार्ट नंबर है 8। देखो A1 तो मेरे पास आ गया -1/2, A2 भी मेरे पास -1/2, A3 भी मेरे पास -1/2 एंड A4 मेरे पास है -1/2। हमने चेक किया A2 माइनस ऑफ A1, -1/2 माइनस ऑफ -1/2 आएगा बच्चे, जस्ट नोट कर लीजिए, दिस माइनस दिस होएगा, तो -1/2 + 1/2, आंसर आ गया 0। तो मैंने चेक किया A3 माइनस का A2, माइनस के 1/2, A3 है, माइनस ऑफ A -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सो -1/2 + 1/2, आंसर आएगा 0। तो मैंने चेक किया A4 माइनस का A3, क्या तो लास्ट वाला लगो,
माइनस के 1/2 माइनस ऑफ ए माइनस के 1/2 आएगा। चेक कर लीजिए A4 माइनस का A3 क्या है, सो माइनस 1/2 प्लस 1/2, आंसर बिकम 0। ठीक है ना बच्चे। अब आप बोलोगे इसका मतलब यस, सो और यस, इस फॉर्म में थी सच दैट ए तो -1/2 और डी मेरे पास है 0। अब हमने निकालना है A5 क्या होता है, A4 प्लस का डी। A4 मेरे पास -1/2 और डी मेरे पास 0, आंसर आएगा -1/2। फिर मैंने चेक किया A6, A5 प्लस का डी बनाएगा। देखो A5 तो मेरे पास -1/2 था, डी मेरे पास नीचे मेरे पास डी का 0 था, ठीक है ना, प्लस का 0, आंसर आएगा -1/2। मैंने चेक किया A7, A प्लस का 6 और डी होएगा। देखो -1/2, डी की वैल्यू 0 थी, तो मेरे पास आंसर आएगा -1/2। तो हमने यही बात निकालती, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज तो मैं आगे देखिए बच्चों। इसने बोला 13927। देखो मेरे पास यहाँ पर A1 कितना रहेगा, 1 रहेगा, A2 रहेगा 3, A3 रहेगा 9, A4 रहेगा 27। अब D चेक करना है, D आएगा मेरे पास A2 माइनस ऑफ A1 आएगा, 3 -1 का मतलब आ गया 2। मैंने D चेक किया, A देखो A3 माइनस का A2 बोल दिया बच्चे मैंने, 9 माइनस 3 का मतलब कितना आ गया 6। आप बोलोगे A2 माइनस A1 ने इक्वल नहीं है A3 माइनस ऑफ A2 के, सो दिस नॉट फॉर्म AP। ठीक है ना बच्चे। सो अगले टर्म तो पॉसिबल नहीं है। अब 10th पार्ट देखिए, ए मेरे पास A1 तो मेरे पास है A है, A2 मेरे पास 2A है, A3 मेरे पास 3A है और A4 मेरे पास 4A है। डी चेक करेंगे, मैंने क्या A2 माइनस A1 किया, 2A माइनस 1A का मतलब आ गया आंसर A। मैंने फिर चेक किया A3 माइनस A2 चेक किया, A3 मेरे पास है 3A माइनस का A2 मेरे पास है 2A, फिर में से 2 गया तो 1A। इसका मतलब बचे क्या, इसका मतलब अगर मैं A4 माइनस का A3 भी निकालूंगा, मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास क्या आएगा 4A माइनस का 3A आएगा और में 3 गया 1A। दिस शोज दैट यस दिस फॉर्म होती है। अब देखो A5 का मतलब क्या होता है बच्चे, A4 प्लस का D होता है और A4 मेरे पास क्या 4A प्लस का D मेरे पास कितना है इसका 1A। कितना आंसर आ गया 5A आ गया। A6 की बात करेंगे, A प्लस का, देखो A6 का मतलब क्या है, फिफ्थ टर्म प्लस का D करेंगे, फिफ्थ मेरे पास 5A, D मेरे पास है A, 5A प्लस 1A 6A। A7 की बात करेंगे, 7 का मतलब क्या आएगा A6 प्लस का D आएगा, A6 मेरे पास 6A है प्लस DIGT मेरे पास रहेगा, अच्छा जस्ट नोट डाउन देयर, ठीक है ना, A 6A प्लस 1A 7A। आप बोलोगे यस हैंस दिस फॉर्म में पेन नेक्स्ट 3 टर्म्स आर गिवन। ठीक है ना बच्चे। अब हम करेंगे 11th पार्ट। देखिए 11th मेरे पास A1 कितना है A है, A2 कितना है A का स्क्वायर, A3 कितना है A का क्यूब, A4 कितना है A की पावर 4। डी चेक किया A2 माइनस ऑफ A1 से किया, चेक करो A का स्क्वायर -1 ऑफ A आएगा, A कॉमन ले रहा मेरे पास, देखो A माइनस का 1 आ गया, ठीक है ना, 1A माइनस का 1। मैंने फिर से डी चेक किया A3 माइनस ऑफ A2, डिफरेंस चेक करिए, मेरे पास अगर A3 माइनस ऑफ A स्क्वायर आएगा, A का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, A का स्क्वायर -1 आ गया। देखो यहाँ पर A इंटू A-1 था, यहाँ पर A का स्क्वायर इंटू A-1 आ गया। ठीक है ना। अब हम फिर से चेक करेंगे डी, A4 माइनस A3 चेक करेंगे, A4 है A की पावर 4 माइनस A की पावर 3। तो देखो क्या है हमारे पास आएगा, A का 3 मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस का A आ गया। बच्चा आप बोलोगे कि A2 माइनस A1 है ना इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के, और वो इक्वल नहीं है A3 माइनस का A4 माइनस के A3 के, क्योंकि हर बार वैल्यू अलग लगा रही है। सो दिस इज नॉट फ्रॉम 50।
अब बच्चे हम करेंगे पार्ट नंबर 12। ठीक है, रूट 2 8 1832। एक बात देखो बेटा, ये हमारे पास कंसेप्ट है। देखो A1 तो बच्चों मेरे पास रूट 2 आ गया, A2 मेरे पास रूट 8 आ गया, A3 मेरे पास रूट 18 आ गया, एंड A4 मेरे पास रूट 32। बच्चे के पास चेक करो, ये कंसेप्ट तो ध्यान से देखना। रूट 8 को मैं बोल दूं, मैं 2 × 2 × 2 वन डे बाहर निकलेगा, आंसर आएगा 2√2। मैं बोल दूं रूट 18, क्या बोलूंगा? देखो 3 3 9 2 18, 3√2 आएगा ना, सिमिलरली केस। ठीक है ना, ये मेरे पास है 4√2। ठीक है ना। अब एक बात देखिए, डी मैंने निकाला A2 माइनस ऑफ A1। देखो अगर आप रूट 8 में से रूट 2 माइनस करोगे ना, कंफ्यूज रहोगे। रूट 8 की वैल्यू क्या है? देखो 2√2 माइनस के 1√2, आंसर मेरे पास आ गया रूट 2। तो मैं डी चेक किया, A3 माइनस ऑफ A2 से चेक किया। A3 मेरे पास कितना है? रूट 18 माइनस के रूट 8 होएगा। 18 देखो 18 3√2 होता है, कितना था बेटा? 3√2 माइनस के 2√2 बनेगा। 8√2 है बेटा, 3 में से 2 गया 1/√2। ठीक है बच्चों, अब हम चेक करेंगे A4 माइनस का। A3 चेक करेंगे। A4 मेरे पास है रूट 32 है, माइनस के रूट 18 है। 32 मैंने बोल दिया 4√2, 18 मेरे पास 3√2। 4 में से देखो 3 गया 1/√2। आप क्या बोलेंगे? यस दिस इज ए 50। ठीक है बच्चे, यस दिस फ्रॉम AP। सो मैं A5 निकालूंगा, A4 प्लस का D। A4 मेरे पास कितना है? A4 रूट 32 प्लस का D है मेरे पास रूट 2। 32 मेरे पास क्या है? 4√2 प्लस के 1√2 आएगा 5√2। 5√2 कितना बनेगा बेटा? 25 मल्टीप्लाई टू अंडर द रूट 50। ठीक है ना। अब मैंने चेक किया A6 का, क्या आएगा? A5 प्लस का D। ये मेरे पास है रूट 50 प्लस का रूट 2। 50 तो 5√2 होता है, 5√2 प्लस 1√2 कितना है आंसर? 6/√2। बात करूँ A7 की, आएगा A6 प्लस का D आएगा। A6 है 6√2 प्लस में रूट 2, 7√2 इसका आंसर। ठीक है ना बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज तो नहीं। अब बच्चे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है ना, ध्यान से देखना बच्चे। देखो इसमें A1 A2 A3 A4 डिफरेंस निकालना है। A1 है 3, A2 है 6, A3 है 9, A4 है 12। बच्चे डी निकाल के चेक करना, अगर होगा तो नेक्स्ट टाइम निकालनी है। ये स्क्वायर क्यों है बेटा? हम सिंप्लीफाई इसको कर दे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 7 का 49। सिंप्लीफाई करना है। A2 माइनस A1 क्या इक्वल आएगा A3 माइनस A2 का? जस्ट चेक करना है, ये इक्वल नहीं आएगा। बच्चे देखिए लास्ट पार्ट देखिए, 15 पार्ट देखिए। A1 मेरे पास है 1, A2 मेरे पास है 5 का स्क्वायर 25, A3 मेरे पास 7 का स्क्वायर 49 एंड A4 मेरे पास है, वैसे 7 का स्क्वायर 49 है। सो मे बी दिस इज द मिसप्रिंट। लेट मी चेक बेटा। जो हमारे पास पार्ट गिवन है, लेट मी चेक। A4 हमारे पास है 73, तो मैंने पहले A2 माइनस का A1 निकाला, चेक करिए 25 माइनस का 1 24 आ गया। फिर मैंने चेक किया A3 माइनस का A2 49 माइनस का 25 4 24 आ गया। जब मैंने A4 माइनस A3 किया ना, 73 माइनस के 49, 13 में से 9 गया 4 24। बच्ची वैल्यू तो ठीक है। मीनिंग ऑफ दैट क्या है? मीनिंग ऑफ दैट क्या है? हमारे पास डी आ गया 24 बोल गई यस।
दिस फॉर्म में थी। डी हमारे पास है 24। अब हम चेक करेंगे A5 क्या बनेगा, A4 प्लस का डी बनेगा। A4 मेरे पास कितना है 73 प्लस का 24। अब आप निकाल लोगे 97 आ गया। अब मैंने A6 चेक किया, A6 आएगा A5 प्लस का डी। देखो और 97 प्लस का 24, 7 for 11 1 कैरी 1 9 2 11 1 12 121, ठीक है ना बच्चों। अब मैंने चेक किया A7 आएगा A6 प्लस का डी, 1 2 1 प्लस के 24 कितने का 145 इज द आंसर, ठीक है ना बच्चों। इसके साथ वी हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशंस और हम बहुत ही जल्दी करेंगे 5.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहो, कुछ भी लगेगा और ड्रॉप ए मैसेज टू। बाय बच्चों, आई एम द क्लास।